उत्तराखंड में फिर बदलेगा मौसम मिजाज। मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी, 12 और 13 जून को होगी भारी बारिश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपको उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ किशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली और ड्रोन के माध्यम से वहां के विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। प्राथमिकता के कार्य चिन्हित कर पहले उन्हें पूरा किया जाए। देखिए पूरी रिपोर्ट। केदारनाथ पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा। केदारनाथ में चल रहे कार्यों का पीएम ने लिया जायजा। पीएम ने ड्रोन से कार्यों का लिया जायजा। समीक्षा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। 100 साल के हिसाब से बने प्लान। बद्रीनाथ के लिए भी बने डेवलपमेंट प्लान। निर्माण कार्यों के लिए भी जाएगी हर संभव मदद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से श्री केदारनाथ में चल रहे कार्यों की जानकारी ली और ड्रोन के माध्यम से वहां के विभिन्न कार्यों का अवलोकन भी किया। उन्होंने कहा कि केदारनाथ में निर्माण कार्य तेजी से किए जा सकते हैं। प्राथमिकता के कार्य चिन्हित कर पहले उन्हें पूरा किया जाए। पीएम मोदी ने केदारनाथ मंदिर परिसर, आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि, सरस्वती घाट एवं आस्था पथ, भैरव मंदिर के रास्ते पर बने पुल, केदारनाथ में बन रही गुफाओं, मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल, मंदाकिनी एवं सरस्वती के संगम पर बन रहे घाटों का भी अवलोकन किया। साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि बद्रीनाथ धाम के लिए भी डेवलपमेंट प्लान बनाए जाएं। अगले 100 साल तक की परिकल्पना के हिसाब से डेवलपमेंट प्लान बनाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि रामबाड़ा से केदारनाथ तक छोटे छोटे धार्मिक स्थलों को केदारनाथ की ऐतिहासिकता से जोड़ा जाए, जिससे कि श्रद्धालुओं को केदारनाथ के ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व के बारे में भी रोचक जानकारियां मिल सके। इस क्षेत्र में अध्यात्म से संबंधित भी अनेक कार्य किए जा सकते हैं। इस ओर ध्यान दिया जाए। इससे श्रद्धालुओं को केदारनाथ के दर्शन के साथ ही यहाँ से जुड़ी धार्मिक और पारंपरिक महत्व के बारे में भी जानकारी मिलेगी। केदारनाथ के आसपास जो गुफाएं बनाई जा रही हैं, उन्हें सुनियोजित तरीके से विकसित किया जाए, जिससे इनका स्वरूप आकर्षक हो। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि केदारनाथ में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए राज्य को लगभग 200 करोड़ की धनराशि की आवश्यकता होगी। उन्होंने कहा कि राज्य के लोगों के लिए सीमित संख्या में भगवान केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन के लिए अनुमति दी गई है। मास्क का उपयोग, सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक दिन में अधिकतम 800 लोग दर्शन कर सकते हैं। 2020 अंत तक पूरे हो जाएंगे आधे से ज्यादा काम। बैठक में मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने केदारनाथ में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि के पुनर्निर्माण का कार्य 31 दिसंबर तक 2020 तक पूरा हो जाएगा। सरस्वती घाट का कार्य पूर्णता की ओर है। यह कार्य 30 जून तक पूर्ण हो जाएगा। केदारनाथ में बनाई जा रही 3 गुफाएं। मुख्य सचिव ने बताया कि केदारनाथ में अध्यात्म की दृष्टि से 3 गुफाएं बनाई जा रही हैं, जिनका निर्माण कार्य सितंबर 2020 तक पूर्ण हो जाएगा। मंदाकिनी नदी पर बन रहे पुल का कार्य 31 मार्च 2021 तक पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि श्री केदारनाथ में ओपन म्यूजियम बनाने की योजना भी बनाई जा रही है। तीर्थ पुरोहितों को रहने के लिए 5 ब्लॉकों में घर बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 2 ब्लॉकों में बनाए जा चुके हैं। शेष ब्लॉकों में सितंबर तक कार्य पूरा हो जाएगा। बता दें, केदारनाथ में अध्यात्म की दृष्टि से 3 गुफाएं बनाई जा रही हैं, जिनका निर्माण कार्य इस साल सितंबर तक पूरा हो जाएगा। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश, सचिव पर्यटन दिलीप जावलकर भी उपस्थित रहे। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। उत्तराखंड में दूसरे प्रदेशों से आने वाले प्रवासियों को नारसन बॉर्डर पर चेकअप किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट आने तक उन्हें उनके घर से 14 दिनों के लिए होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। हाल में ही उत्तर प्रदेश से आए एक परिवार को भी मेडिकल जांच के बाद मंगलौर में उनके घर में होम क्वारंटीन किया गया। इस परिवार में दंपति के साथ उनके 2 बच्चे भी हैं, जो अलग एक कमरे में रहकर अपना 14 दिनों का होम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं। परिवार का कहना है कि वो एक कमरे में अपना पूरा दिन काटते हैं और रात में सोते हैं और अपना खाना तैयार करते हैं। साथ ही घर के सभी कामकाज वह करके अपनी दिनचर्या पूरी करते हैं। बच्चे भी हर तरह का खेल खेलते हैं, व्यायाम करते हैं। उनकी बेटी भी रस्सा कूद कर अपने आप को व्यस्त रखने का काम करती है।
अपने परिवार के साथ वक्त बिता रहे हैं, लेकिन परिवार वालों का भी ख्याल रखते हुए, उनसे दूरी बनाए हुए रखते हुए हम अपने बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं। 14 दिन के लिए क्वारंटीन घर में हैं। हम 14 की जगह 16 दिन रहेंगे। डॉक्टर लोगों ने हमारे से निवेदन किया है, आप घर से 14 दिन के लिए बाहर ना निकलें। वैश्विक महामारी कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है। इस बीमारी की कड़ी को तोड़ने के लिए भारत सरकार के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं और टीवी पर लोगों को जागरूक किया जा रहा है, फिर भी लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। ताजा मामला रुद्रपुर विकास भवन का है, जहां विकास भवन का कर्मचारी मास्क को जेब में रखकर घूमता दिखाई दिया और विकास भवन में बनी कैंटीन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कराया जा रहा था, जिसको मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित अपने कैबिन से सीसीटीवी कैमरों की मदद से स्क्रीन पर ये सब देख रहे थे। उन्होंने कर्मचारी और कैंटीन संचालिका को सबक सिखाने के लिए कार्रवाई करते हुए दोनों का 500 रुपए का चालान काट दिया और आगे लापरवाही करने और पकड़े जाने पर चालान की रकम दोगुनी करने की बात कही। मुख्य विकास अधिकारी का कहना था कि कोरोना से संबंधित एहतियात में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सामाजिक प्लेसेस पे और कार्यालयों में मास्क पहन के रखना अनिवार्य है और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना भी अनिवार्य है और जो इसका पालन नहीं करेगा उस पर हम जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश भी दिए गए हैं कि उन पर चालान का फाइन काटा जाएगा। 2 बार करने पर चालान की मात्रा बढ़ा दी जाएगी और अगर फिर से उनके द्वारा इसको रिपीट किया जाता है तो फिर उन पर मुकदमा दर्ज करने का भी प्रावधान रखा गया है। स्थानीय लोगों के लिए केदारनाथ धाम की यात्रा खोले जाने का केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने विरोध किया है। केदारनाथ तीर्थ पुरोहित का कहना है कि केदारनाथ यात्रा को स्थानीय लोगों के लिए भी 30 जून तक बंद रखना चाहिए। वहीं दूसरी ओर केदारनाथ यात्रा के सबसे अहम पड़ाव गौरीकुंड के व्यापारियों ने भी स्थानीय लोगों के लिए यात्रा खोले जाने का विरोध किया है। देखिए पूरी रिपोर्ट को। देवस्थानम बोर्ड ने स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा को खोलने का फैसला किया है। जनपद के निवासी फिलहाल केदारनाथ यात्रा कर सकते हैं, लेकिन देवस्थानम बोर्ड के इस फैसले का केदारनाथ तीर्थ पुरोहित समाज ने कड़ा विरोध किया है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि 30 जून तक यात्रा बंद रखनी चाहिए। अब यात्रा खोलने का सही समय नहीं है। देश विदेश के अलावा उत्तराखंड में भी कोरोना महामारी पैर पसार चुकी है। केदारनाथ धाम के तीर्थ पुरोहित अंकित सेमवाल का कहना है कि 30 जून तक यात्रा स्थगित रहनी चाहिए। 30 जून के बाद यात्रा पर सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि जो यात्रा है उसे फिलहाल 30 जून तक स्थगित किया जाए। इसमें सब लोगों की एक राय है, जो स्थानीय जनता है सबकी एक ही राय है कि फिलहाल यात्रा बंद की जाए। लेकिन अचानक से राज्य सरकार द्वारा यात्रा को खोले जाने की सूचना आ रही है, उसका हम सभी स्थानीय लोग विरोध करते हैं। एक बार सरकार से इस पर पुनर्विचार करने की मैं अपेक्षा करता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि एक बार इस पर पुनर्विचार किया जाए और यात्रा को फिलहाल 30 जून तक रोका जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए और दिन प्रतिदिन कोरोना महामारी जो है फैल रही है और उधर शासन प्रशासन कह रहे हैं कि यात्रा चालू। हम इस यात्रा को चालू तभी करेंगे जब ये यहाँ की कोरोना महामारी समाप्त होगी और 30 तारीख से पहले कोई भी यात्रा यहाँ पर नहीं चलनी चाहिए। शासन प्रशासन के द्वारा कोविड-19 को देखते हुए सफाई स्वास्थ्य व्यवस्था शासन द्वारा यात्रा से पहले समुचित व्यवस्था कर दी जाए। साथ ही आने वाले तीर्थयात्रियों की स्वास्थ्य परीक्षण की समुचित व्यवस्था की जाए ताकि इस कोविड संक्रमण से बचा जा सके। केदारनाथ यात्रा के समय मुख्य पड़ाव गौरीकुंड के व्यापारियों ने भी 30 जून के केदारनाथ यात्रा को बंद रखने की मांग की है। गौरीकुंड व्यापार संघ के अध्यक्ष अरविंद गोस्वामी ने कहा कि रुद्रप्रयाग भी कोरोना वायरस से अछूता नहीं है। ऐसे में सरकार को यात्रा जून तक बंद करनी चाहिए। पूरे देश में अभी महामारी कोरोना की चरम सीमा पर है, जिससे रुद्रप्रयाग जनपद अछूता नहीं है और जिससे अभी जो उत्तराखंड की स्थिति है वो भी दिन पर दिन कोरोना की संख्या बढ़ती जा रही है। हम लोग ये चाहते हैं कि सरकार इस फैसले को वापस ले और 30 जून के बाद ही यात्रा। वहीं देवस्थानम बोर्ड की ओर से यात्रा को लेकर जारी फरमान के बाद स्वास्थ्य महकमे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। जहां पिछले वर्षों तक केदारनाथ यात्रा मार्गों पर शासन से चिकित्सकों की मांग की जाती थी, वहीं इस बार कोरोना महामारी को देखते हुए जिला स्तर से ही चिकित्सकों की तैनाती की जाएगी।
मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस.के. झा ने बताया कि शासन के निर्णय के बाद स्वास्थ्य महकमे की ओर से यात्रा तैयारियां की जा रही हैं। यात्रा मार्गों पर चिकित्सकों के साथ फार्मासिस्टों की तैनाती की जाएगी, साथ ही अन्य सुविधाएं भी यात्रियों को दी जाएंगी। शासन ने निर्णय लिया है तो पूरे हम तन मन से करेंगे और इसको सक्सेस बनाएंगे। चाहे अब बाहर से जितने भी डॉक्टर आ पाए नहीं आ पाए, तो हमसे जितना भी हो पाएगा 100% हम लोग अपने जिले से कोशिश करेंगे कि कहीं से कोई भी यात्री आए तो निराश होकर नहीं जाए कि स्वास्थ्य सेवा उनको मुहैया नहीं हुआ है। बहरहाल देवस्थानम बोर्ड की ओर से यात्रा को लेकर जारी फरमान के बाद स्वास्थ्य महकमे ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर यात्रा को लेकर अब तीर्थ पुरोहित ने 30 जून के बाद खोलने की मांग की है। अब ऐसे में देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या फैसला लिया जाता है। रुद्रप्रयाग से के न्यूज के लिए रोहित डिमरी की रिपोर्ट। नवनियुक्त कुमाऊं आयुक्त अरविंद सिंह ह्याकी द्वारा पदभार ग्रहण करने के बाद पहली बार नगर का भ्रमण किया, जहां अरविंद सिंह ह्याकी ने नगर के पूर्व में क्षतिग्रस्त लोअर मॉल रोड, पंत पार्क, बैंड स्टैंड, बोट हाउस क्लब आदि का निरीक्षण किया और कहा कि लॉकडाउन खुलने के साथ ही टूरिज्म एक्टिविटी भी खुल गई है, जिसके बाद सरोवर नगरी में पर्यटकों की आमद शुरू हो जाएगी। ऐसे में नगर में स्वच्छता, आवागमन के लिए सड़कों और पार्किंग व्यवस्थाओं को लेकर पीडब्ल्यूडी, नगर पालिका, नैनीताल जिला विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को नगर को सुंदर बनाने के लिए कई निर्देश दिए गए। झील में नाव के माध्यम से रोजाना सफाई करने के निर्देश दिए गए ताकि झील में स्वच्छता बनी रहे। तो समझ गया मैं भाई, लेकिन जरूरी नगर पालिका प्राधिकरण उन अधिकारियों के साथ मैं एक बार राउंड लगा रहा था, तो अभी कुछ चीजें हम लोग यहाँ पे, जैसे अभी आप जहाँ पे हम खड़े हैं लोअर माल रोड, इसके धसाव को कैसे और रोका जाए, इसको कैसे जो एक्सटेंडिंग वर्क 2018 में हुआ था उसमें और क्या इस बार कुछ और करने की जरूरत है शॉर्ट टर्म मेजर के रूप में। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिगेशन का भी काम अलग से चल रहा है, तो शॉर्ट टर्म वाले में हमको कुछ न कुछ तरीका काम शुरू कराना है, इसीलिए देखने आए थे क्या किया जा सकता है। सिमिलर नगर पालिका ईओ को बोला गया है कि भाई पूरी साफ सफाई कराएं, लेके डेली बेसिस पे दिन रात एक बोट में आदमी घूमता रहे सफाई वाला, जहाँ भी कूड़ा कचरा दिखे वो सफाई हो जाए। प्राधिकरण कुछ प्रोजेक्ट्स अभी पार्किंग के डेवलप करेगा, जिसके लिए लैंड आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रक्रिया हम लोग कर रहे हैं। जरूरी नगर पालिका प्राधिकरण दोबारा भी कांग्रेस से जुड़े राजीव गांधी पंचायत राज संगठन ने गांव-गांव मांगों को लेकर अभियान की शुरुआत की है। बता दें कि जीवनवाला ग्राम पंचायत के ग्रामीणों के लिए मनरेगा में 100 दिन की जगह 200 दिन काम करने के देने की मांग की गई है। साथ ही श्रमिक कार्ड डोईवाला में ही बनाने के साथ ही हर श्रमिक को आर्थिक सहायता देकर उनकी मदद की मांग की गई। राजीव गांधी पंचायत संगठन के प्रदेश संयोजक मोहित अनिवाल के नेतृत्व में काम मांगो अभियान की शुरुआत की गई। सीमांत खटीमा में वन विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सागवान के 26 लट्ठे एक खाली प्लाट में जब्त किए। वहीं मामले की जांच के लिए खटीमा पहुंचे कुमाऊं महाप्रबंधक वन निगम रमेश चंद्र ने दोषियों पर कार्रवाई करने की बात कही। वहीं इस प्रकरण में डीएफओ नीतीश्वरी त्रिपाठी ने बताया कि वन विभाग ने नितिन और गुरमेघ सिंह नाम के 2 व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सागौन के गिल्टे बरामद किए गए हैं वन विभाग द्वारा। अब इसमें कुछ शंका ये जताई जा रही है कि ये वन निगम के लॉट से आए हैं, तो इसलिए इनको आज जांच के लिए मैं आया हूँ यहाँ पर। वन विभाग ने अपनी जांच शुरू कर दी है और मैं भी वन निगम की लॉट्स में इसको जांच करने के लिए आया हूँ। जांच के बाद अगर वास्तव में ये वन निगम की लॉट से आया है तो जो कर्मचारी इसके दोषी है निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। देश में कोरोना के चलते भले ही हम लोगों ने बहुत कुछ खोया हो, लाखों लोगों की प्राइवेट नौकरियां चली गई हैं, तो वही आर्थिक मंदी से लोगों को जूझना पड़ा। वहीं इस कोरोना काल के दौरान घर में रहकर हमने बहुत कुछ सीखा भी है। जे हल्द्वानी में रहने वाली एक नन्ही परी गौरी बख्शी ने लॉकडाउन में समय का कैसे सदुपयोग किया, पेश एक झलक। I studied in class 3rd. As we all know, people around the world are taking precautions. Lockdown days. I start my day by praying Goddess Saraswati who gives us knowledge.
I do my assignment given by my teacher. I am a little chef. I am learning how to bake a cake. बागेश्वर में आयुष मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के अनुसार होम्योपैथिक विभाग द्वारा रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए आर्सेनिक एल्बम 30 दवा का वितरण किया जा रहा है, जिसमें होम्योपैथिक विभाग द्वारा प्रथम चरण में कोरोना संकट की रोकथाम के लिए फ्रंट लाइन में कार्य कर रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही बाहरी राज्यों से आए प्रवासी जो होम एवं फैसिलिटी क्वारंटीन किए गए हैं उन्हें उपलब्ध कराई जा रही है। इसके साथ ही जनपद के सभी चिकित्सालयों, सीएससी व पीएससी सेंटरों तथा होम्योपैथिक डिस्पेंसरी में आ रहे मरीजों को निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। साथ ही विभाग द्वारा अब 8000 लोगों को दवा वितरित की जा चुकी है। उल्लेख किया गया है, तो इसका सेवन करके भी कोई भी व्यक्ति अपनी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकता है। आयुष विभाग में जो हमारा आयुर्वेद विभाग है, तो इसमें भी तरह तरह की जो औषधियाँ हैं उसको भी सेवन कर सकते हैं, जैसे गिलोय है और भी हनी है। तो बहुत सारी चीज़ें इनकी एडवाइजरी में है, जो कि इसका पैम्फलेट भी आयुष विभाग द्वारा बांटा गया है, उसको कोई भी लेकर के विभाग से उसको पढ़ सकते हैं। भारत नेपाल सीमा के सिबात खतीबा में नेपाल के साथ साथ दर्जनों गांवों को जोड़ने वाली लोहिया हेड रोड का निर्माण कार्य करोड़ों की लागत से किया जा रहा है, जिसमें आए दिन अनियमितताओं को लेकर ग्रामीणों ने प्रशासन से शिकायत की। कार्य की शिकायत प्रशासन से करने पर क्षेत्रीय विधायक समेत स्थानीय प्रशासन ने कार्यस्थल का निरीक्षण किया। साथ ही गुणवत्ता को लेकर कार्यदायी संस्था समेत संलिप्त ठेकेदार को फटकार लगाई। वहीं निर्माण कार्य को गुणवत्तापूर्वक काम करने के निर्देश दिए। वहीं चेतावनी देते हुए निर्माण कार्य में अनियमितताएं पाए जाने पर फर्म को ब्लैकलिस्टेड करने की बात कही है। अभी ये तहसीलदार साहब ने यहाँ पर जो है जांच बैठा दी है कि अगर यहाँ पर कोई भी जो है किसी ठेकेदार के मैंने विधायक जी सर के साथ में था, तो माननीय विधायक जी द्वारा अभी निर्देश दिए गए हैं कि अगर रोड में कोई भी कमी पाई जाती है तो उसके विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी और मानक के अनुसार जो है रोड बनाना सुनिश्चित करेंगे। ये रोड बहुत प्रयास करने के बाद इसके लिए लगातार हम लोगों ने करीब 2 साल तक विभाग ने भी और मैंने भी लगातार प्रयास किया। यहाँ के क्षेत्र के लोगों की, सब लोगों के लिए ये रोड की बहुत आवश्यकता थी, बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि इस क्षेत्र में एक तो हमारे यहाँ पर गैस की एजेंसी है, शराब पब्लिक स्कूल है और साथ में फैक्ट्रियाँ हैं और पूरे ग्रामीण क्षेत्रों का एकमात्र आवागमन है, यहाँ तक कि नेपाल तक का, मेलाघाट तक के लोगों का इस रोड से जाना आना है। कोरोना महामारी में मोबाइल मां ऐप में वरदान साबित हो रहा है। मां ऐप से गर्भवती महिलाओं की निगरानी की जा रही है। 238 महिलाओं की मां ऐप के जरिए देखभाल भी हो रही है। आपदाग्रस्त एवं बर्फबारी वाले इलाकों की महिलाओं को इस ऐप का फायदा मिल रहा है। दरअसल जिला रुद्रप्रयाग उत्तराखंड का दूरस्थ एवं सीमांत जनपद है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को मेडिकल सुविधाएं वक्त पर नहीं मिल पाने के बीच ये ऐप बेहद कारगर साबित हो रहा है। डॉक्टर, फार्मासिस्ट या वार्ड बॉय चाहिए, कीपर चाहिए, सब कुछ आपका क्लियर कट होना चाहिए। ठीक है, हमारे पास नहीं होता उसके लॉगिन। ये लो, ये सुन लिया, ऊपर। हाँ, ये देखो भाई, करके शिफ्ट डिलीवरी कहाँ करें, क्या करें, क्या कमी है। बहुत सारे तो रिकवर कर जाती है हाई रिस्क से, और जिसमें कोई कमी होती है, किसी को ब्लड का अगर ज़रूरत होता है या हाइपरटेंशन का है, तो उस हिसाब से फिर हम लोग अपने जिला अस्पताल में या हमारे पास एक प्रत्याशा भी बनी हुई है अगस्त मुनि हमारा CSC में, तो उसमें भी रख लेते हैं हम पहले। तो अब सबसे हमारे लिए खुशी की बात है कि पिछले साल एक भी डेथ मैटरनल मोर्टिलिटी नहीं हुई है। इस साल भी अभी तक ऊपर वाले का है और हम लोगों का मेहनत कि अभी तक नहीं हुई है। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 12 तारीख से प्री मानसून के शुरू होने की संभावना है। उत्तराखंड मौसम विज्ञान केंद्र पूर्वानुमान जारी करते हुए इसकी संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार 12 तारीख तक प्रदेश में हल्की बारिश और प्री मानसून छावट शुरू हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के ज्यादातर जिलों में हल्की बारिश हो रही है। उन्होंने कहा कि 12 जून से उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ मैदानी क्षेत्रों में भी भारी बारिश से हो सकती है। आने वाले समय के लिए मौसम की जानकारी देते हुए मौसम वैज्ञानिक विक्रम सिंह ने बताया कि 12 तारीख से कुमाऊं और गढ़वाल रीजन के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। ऐसे में साफ है कि कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच मानसून की दस्तक से पहले ही प्रशासन को अलर्ट रहने के साथ ही सभी तैयारियों को मुकम्मल करना बहुत ही जरूरी होगा।
मौसम के लिए उत्तराखंड के लिए अगर बात करें तो अभी 2 से 3 दिन तो जो एक्टिविटी है वो कम है। 9, 10, 11 तक अगर बात कर लें तो छुटपुट एक्टिविटी प्रदेश में इक्का दुक्का जगहों में, खासकर पहाड़ों में या फिर कुमाऊं रीजन में भी हल्की एक्टिविटी है। लेकिन 12 तारीख से आगे देखेंगे तो जो एक्टिविटी वो बढ़ेगी और जो कुमाऊं रीजन है खासकर, तो आप ये कह सकते हैं जो प्री मानसून शावर थोड़े बहुत जो है जो कुमाऊं रीजन में वो देखने को मिलने शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। Mount Litra Z School, Unnao, #1 in academics, #1 in sports, best teachers, best result, smart classroom, best transport facility, world class infrastructure के साथ Mount Litra Z School, Unnao। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। भरत सेठी, सारिका गुप्ता, अभिनव माथुर, मधुर मोहन दुबे, सनी कुमार, सोनू खान, दीप गुप्ता, अनिल मीना, वेदेंद्र प्रताप शर्मा, कुलदीप बोस थी, धर्मेंद्र सिंह चौहान, जितेंद्र चौहान, रजनीश त्रिपाठी। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे। कोरोना संकट के पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं 100 कोरोना योद्धा। जुनेद अहमद, संजय विश्वकर्मा, आमिर रजा, मोहित कश्यप, मुकेश कुमार, संदीप शर्मा, संदीप गुप्ता, आलोक मिश्रा, कृष्णा, जहीर अहमद, सिद्धार्थ प्रताप सिंह, दिलदार खान, वरुण शर्मा, गोपाल वर्णवाल, सैयद सभी अब्बास, अर्जुन देव वासने, अमित कुमार। सबसे बड़ी महामारी, सबसे बड़ी कवरेज। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान। जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। क्या है भरण पोषण की परिभाषा? भरण पोषण पर किनका है हक? बेऔलाद किससे पाए अपना हक? भरण पोषण न करने पर क्या है दंड? भरण पोषण की क्या होगी राशि? बुजुर्गों का हक ऐते रख। कीजिए सवाल, जानिए अधिकार। 0512 239 0031 और 0512 239 0032। हमारी खास पेशकश वकील आपका में रविवार दोपहर 3 बजे सिर्फ के न्यूज इंडिया पर। केबल ऑपरेटर्स जो पहुंचाते हैं आप तक हमारी हर बात। सजगता और समझदारी जिनकी है पहचान। जो है कोरोना योद्धा, जो है जिम्मेदार। इन कोरोना योद्धाओं को के न्यूज का सलाम। आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। देश भर के केबल ऑपरेटर्स कोरोना योद्धाओं का के न्यूज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन। कोरोना संकट काल में के न्यूज इंडिया की देशवासियों से अपील है कि हम जाति धर्म को भूलकर कोरोना को हराने में एक साथ खड़े हों। जरूरतमंदों की मदद करें। कोरोना के खिलाफ जंग में हम अपना योगदान दें। हम सब मिलकर लड़ेंगे और मिलकर जीतेंगे।
देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, खबर 1 बजे में आपका स्वागत है। मैं हूं आरिश नजर आपके साथ। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। आईसीसी कार्यक्रम पे बोले पीएम मोदी का भारत को इस वक्त आत्मनिर्भर होना बहुत जरूरी, कई संकटों से लड़ रही है दुनिया। जम्मू कश्मीर में एक और एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने बडगाम में आतंकियों को घेरा, कल शोपियां में मारे गए थे 5 आतंकी। चेन्नई में मरने वालों की संख्या डबल, पूरे देश में पॉजिटिव मामले 3 लाख के करीब। मौतों की संख्या के मामले में भारत 12वें नंबर पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिया निर्देश, मनरेगा में सृजित करे प्रतिदिन 1 करोड़ मानव दिवस। शिक्षा विभाग में जालसाजों ने लगाई सेंध, एक मार्कशीट पर कई जालसाज बने अध्यापक, पुलिस ने कई फर्जी शिक्षकों को पकड़ा। यूपी में लगातार बढ़ रही कोरोना मरीजों की संख्या, कोरोना संक्रमण